और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। शरद पवार भ्रष्टाचार के सरगना है। अमित शाह का यह बड़ा बयान। उद्धव औरंगजेब फैन क्लब के नेता हैं और उद्धव आज पीएफआई समर्थकों की गोद में जाकर बैठे हैं। जाकिर नाइक समर्थकों के साथ उद्धव हैं। अमित शाह का यह बड़ा हमला है। यह बड़ी खबर। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर देता हूं। उद्धव जी, याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष का पलटवार। यह बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश के गृह मंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं है। तो वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी ने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो आज सभी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। भारत के गृह मंत्री जी से इस भाषा की उम्मीद नहीं की थी मैंने। पलटकर अगर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से या उनके किसी प्रशंसक ने इनको हिटलर क्लब के मेंबर का या चंगेज खां के क्लब का मेंबर का मुखिया बता दिया तो तब तो फिर ये हो जाएगा कि अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जिस बाला साहब ने भारतीय जनता पार्टी को कदम रखने की अनुमति दी थी महाराष्ट्र में। और इस तरह की अशिष्ट भाषा मैं समझता हूं कि फिर से विचार करना चाहिए। जिस सरकार में श्री अमित शाह जी है, उसी सरकार ने, वो जब मोदी सरकार थी, अभी तो यूपीए एनडीए सरकार है, पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या, देश में भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि वो शायद थोड़े से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वही तो पवार साहब को पद्म विभूषण देते।